क्योंकि उमर की कोशिश थी कि वैसे अगवा करके ज़बरदस्ती से शादी करें। वो शादी नहीं कर सका क्योंकि 12वीं को उसने कैद किया और 12वीं ने उस पर मरने को तरजीह दी थी शादी में। तो ये यकीनन पुराने लोगों को याद भी होगा और हमारी सकाफती कल्चर में बहुत ज़रूरी ये लस्सी बनाई जाती थी, हाथ से मक्खन निकाला जाता था। 12वीं सिंध की एक अफसानवी कहानी है और इसकी बहादुरी हमें किताबों में भी सुनने को मिलती है। ये एक सरदार की बेटी थी, कोट कबीले के सरदार की बेटी थी। कबीले के एक उमर नामी उसको अगवा किया, उसको लेके गया और ये जो मंजर कशी की गई है वो उमरकोट इस वक्त जो किले में मौजूद है और ये बहुत खूबसूरत मंजर कशी की गई है। 12वीं इल्तिजा कर रही है उमर से और उमर की नौकरानी सोना और जेवरात लेके आई है उसको तैयार करने के लिए, क्योंकि उमर की कोशिश थी कि वैसे अगवा करके ज़बरदस्ती से शादी करें। वो शादी नहीं कर सका क्योंकि 12वीं को उसने कैद किया और 12वीं ने उस पर मरने को तरजीह दी थी शादी में। जब वो कैद में थी तो वहाँ से उसको मौका मिला और बहादुरी से वो वहाँ से भागकर अपने कबीले में वापस गई। तो उस कबीले में उसके बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ, एक बहादुर औरत के तौर पे, लड़की के तौर पे उसके बहुत इस्तकबाल हुआ और ये इस्तकबाल सदियों से नस्ल दर नस्ल सिंध की सकाफती तारीखी किताबों में मौजूद है। और शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई साहब उन्होंने अपने शाजो रसालों में भी 12वीं का ये बहादुरी का किस्सा लिखा है और ये आपको यहाँ उमरकोट किले में बहुत खूबसूरत मंजर कशी की गई है। ये काबिल तारीफ़ है, काबिल दाद है सिंध हेरिटेज डिपार्टमेंट के लिए भी, और यहाँ पे मैं तारीफ़ करूँगा और तारीफ़ बनती भी है कि इस खूबसूरत लोक दास्तान को बहुत खूबसूरत मंजर कशी की गई। उमरकोट किले में अंदर जो सकाफती हिस्सा है वहाँ बहुत ज़बरदस्त काम नज़र आता है। देखिए ये सिंध के ये खूबसूरत कल्चर, सपेरा बीन बजाते हुए साथ में सांप उसकी पंडारी से बाहर निकलता है। बहुत अच्छी ड्राइंग बनी हुई है पीछे, वो भी सिंध की सकाफत को उजागर करती है। दरख्त मसनूई लगा हुआ है। ये फैमिली माहौल था जिसमें चक्की में आटा हाथ से गूंदा जाता था, गंदम मकई पीसी जाती थी, ज्वार पीसी जाती थी और ये यकीनन पुराने लोगों को याद भी होगा और हमारी सकाफती कल्चर में बहुत ज़रूरी ये लस्सी बनाई जाती थी, हाथ से मक्खन निकाला जाता था और ये जो ना इसमें मुख्तलिफ चीज़ें कूटी जाती थी। और ये देखें बड़ाई जो मंजर पेश किया गया है और बहुत खूबसूरत। यकीन माने बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है मुझे कि सिंध हेरिटेज डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो काम किया गया है हकीकत में नज़र आता है कि सिर्फ किला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे किले देखें जो सिर्फ किला नुमा होता है, उसकी चार दीवारी होती है, उसमें मौजूद तो शायद वहाँ लोग जाते हैं, इतना वो माहौल नहीं बनता है जिस तरह का खूबसूरत माहौल। एक फैमिली दिखाई गई है बड़ी की, बल्कि यहाँ पे मिट्टी कुम्हार की फैमिली दिखाई गई है। ये देखें बर्तन बना रहे हैं, उनकी फैमिली यहाँ मौजूद है, बने हुए बर्तन को दिखा रही है। बच्चा जो ना वो मूलियाँ बना के खेल रहा है उसी मिट्टी से। उसके साथ साथ ये जो एक है देखें लोहार की फैमिली, लोहार के हाथ में हथौड़ा, उस वक्त वहाँ जो है देखें वो एक औजार गर्म हो रहा है जिसको कुल्हाड़ी कह सकते हैं हम, और साथ में उसकी वाइफ जो अपने पूरे घूंघट के साथ उसी को हवा दे रही है। पुराने वक्तों में इस तरह जो है लोहे का काम इस तरह हुआ करता था और भट्टी लगा करती थी, उसमें लोहा गर्म करके उसको फिर उस शक्ल में देने के लिए इस हथौड़े और इसके ज़रिए उसको उसी शक्ल में किया जाता है। इसमें एक और सेक्शन बहुत प्यारा है, एक थरी ड्रेस है, थरी लिबास बहुत खूबसूरत है। इसमें यकीनन काबिल तारीफ़ है, हमेशा से हमारे घर के लिए खूबसूरत लिबास है। और ये भी देखें वही लिबास, तुम्हारा लिबास इसको कह सकते हैं। और ये जो उनकी चादर है वो इनके शीशे की तरह हाथ के लिए तकरीबन हाथ से कड़े हुए लिबास हुआ करते थे और आज भी हैं। ये भी एक ड्रेस जिसे साड़ी कहेंगे। और यकीनन वक्त क्योंकि इस स्तर पे या सिंध पे हिंदू दौर भी गुजरा है, अंग्रेज़ दौर भी गुजरा है, मुगलिया दौर भी गुजरा है और उससे पहले भी तकरीबन 9 दौर जो है इस किले ने देखे और उस दौर की तकरीबन यादें यहाँ पर मौजूद हैं। ये सिंध की एक बलोची ड्रेस बहुत खूबसूरत है, मेरी ड्रेस बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे। और ये देखें हाथ की कशीदाकारी, एक खातून अपने पूरे लिबास के साथ जिस तरह हमेशा ट्रेडिशनल लिबास हुआ करता था उसी को पोर्ट्रेट किया गया, बहुत खूबसूरती से पोर्ट्रेट किया गया। पूरा लिबास, सर पे दुपट्टा, इसमें कोई वो नहीं है कि हिंदू या मुस्लिम, ये सब का ये ट्रेडिशनल अंदाज हुआ करता था। इसी तरह लिबास पहना जाता था, पूरा सतर ढांपा जाता था और उसको बहुत खूबसूरती से इस हिस्से में समाया है।
سمویا ہے، اور اس کو جس طرح خوبصورتی سے یہاں پہ خیال رکھا جاتا ہے، اس کے لیے ہیریٹیج ڈپارٹمنٹ سندھ گورنمنٹ کو شاباش۔